अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ी दअवतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। रवाहुल बुखारी। मुहतरम नाज़रीन और सामिईन, आज की इस मजलिस में जिस मौजू के तहत हमारी गुफ्तगू होने वाली है वो है मज़लूम की बद्दुआ से बचें। मुहतरम सामिईन, हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस्लाम ने हुकूक़ इंसान की बड़ी अहमियत दी है और यही वजह है कि हुकूकुल इबाद के जो मामले हैं, बंदों के आपस में एक दूसरे के हुकूक, वो निहायत ही अहम और हसास भी हैं। इस्लाम ने जहां हमें बहुत सारी चीज़ों से रोका है, मना किया है, वहीं पर इस्लाम ने हमें इस बात से भी सख्ती से मना किया है कि हम किसी के ऊपर नाहक जुल्म करें या किसी को सताएं, किसी को तकलीफ दें। इन तमाम बातों से इस्लाम ने निहायत ही सख्ती के साथ मना किया। और अगर कोई शख्स किसी के ऊपर जुल्म करता है, किसी को सताता है, किसी को तकलीफ देता है, तो उसके अंजाम बद से भी हमें इस्लाम ने आगाह कर दिया है। आए दिन हम देखते रहते हैं कि समाज और माशरे के अंदर जो लोग साहिब इक़्तिदार होते हैं या जो लोग मालदार होते हैं या जिन्हें जब कोई मनसब मिल जाता है, कोई ओहदा मिल जाता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर तकब्बुर की सिफत पैदा हो जाती है, गुरूर की सिफत उसके अंदर आ जाती है और वो फिर अपने से कमतर लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। किसी का माल हड़पने के दर पे होते हैं, यहाँ तक कि उसका माल हड़प लेते हैं। किसी की जमीन और जायदाद के ऊपर नाहक कब्जा जमा लेते हैं। किसी को अपनी जबान से तकलीफ पहुंचाते हैं। अलगर्ज इसकी बहुत सारी शक्लें और किस्में हैं जिसे आए दिन हम और आप देखते रहते हैं। मुहतरम नाज़रीन, हमें इस बात को जानना चाहिए कि इस्लाम ने किसी के ऊपर जुल्म करने को हराम करार दिया है और हमें इस बात को भी जानना चाहिए कि मजलूम शख्स यानी जिसके ऊपर जुल्म किया जाता है, उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती है। डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूम किस्म के लोगों की दुआओं को कबूल करता है और जालिम को अल्लाह ताला उसके ठिकाने तक पहुंचा देता है। आइए इस ताल्लुक से सही बुखारी की एक हदीस को देखते हैं। रावी हदीस सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। वो बयान करते हैं अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा बअसा मुआज़न इलल यमन फ़क़ाल इत्तक़ी दअवतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन की तरफ गवर्नर बना के भेजा, आमिल बना के भेजा, तो उस वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कई बातों की नसीहत की थी। उन्हीं में से एक नसीहत ये भी थी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा था, इत्तक़ी दअवतल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से बचे रहना। इसलिए कि
अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसकी बद्दुआ के दरमियान में कोई पर्दा और कोई हिजाब या कोई आड़ नहीं होता है। इससे यह पता चला कि मजलूम शख्स की बद्दुआ कभी रायगा नहीं जाती है और उसके और दुआ के दरमियान में अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान में कोई आड़ भी नहीं होता है। डायरेक्ट उसकी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल की जाती है। इसलिए हर शख्स को हमेशा ये ज़हन नशी कर लेना चाहिए, इस बात को याद रखना चाहिए कि दुनिया में अगर कोई शख्स कमजोर है, माली एतबार से कमजोर है, जिस्मानी एतबार से कमजोर है या किसी भी नाहिए से अगर वो कमजोर है तो उसके ऊपर हम जुल्म ना करें। इससे पहले ये बात आई कि एक इंसान के ऊपर कई एतबार से जुल्म करता है। कोई इंसान किसी के ऊपर अपने हाथ से जुल्म करता है, हाथ से तकलीफ पहुंचाता है, मारता है। कोई इंसान किसी का माल छीन लेता है, उससे उसको तकलीफ पहुंचती है, या फिर अपनी जबान से भी इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचा देता है। इन सारी चीजों से इस्लाम ने हमें मना किया है। इस्लाम की तालीम तो ये है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही मुस्लिम की रवायत में है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही। हकीकी मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। इस हदीस से बात मालूम हुई कि किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए या किसी को अपने हाथ से नहीं सताना चाहिए या हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। उसी तरीके से जबान से भी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। खास तौर पर अगर कहीं पर कोई मामला पेश आ जाए तो वहां पर नरमी का मामला करना चाहिए और उसको रफा दफा कर लेना चाहिए। और जो लोग जुल्म करने के आदी हो जाते हैं, हमेशा दूसरों के ऊपर जुल्म करना अपना शेवा बना लेते हैं, ऐसे लोगों को खबरदार रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमा दिया है सूरह इब्राहिम की जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत करीमा के अंदर फरमाया, वला तहसबन्नल्लाह गाफिला अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। जालिमों को इस बात से आगाह रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी अमाल से गाफिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हर एक हरकत को देख रहा है, उनके करतूतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। सही बुखारी की एक दूसरी रिवायत में है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिमीन। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम शख्स को ढील दे देता है, यहां तक कि जब वो जुल्म करने लगता है फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पकड़ लेता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ बहुत सख्त होती है। तो इससे ये बात मालूम हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हर एक हरकत को और हमारी हर एक चीज से अल्लाह रब्बुल आलमीन बाखबर है, लिहाजा हमें किसी भी हाल में किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। इस्लाम ने इस चीज को सख्ती के साथ हराम करार दिया है और हमें इस बात को भी हमेशा अपने ज़हन और दिमाग के अंदर रखना चाहिए कि मजलूम की बद्दुआ कभी रायगा नहीं जाती है, डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो दुआ पहुंच जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ की ऐसे जालिम शख्स को पकड़ लेता है, आजाब के अंदर गिरफ्तार कर लेता है। और यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने भी जालिम किस्म के लिए लोग गुजरे हैं, देर से ही लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त में वो लोग आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ में वो लोग आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला कर दिया, तरह तरह के आजाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को मुब्तला कर दिया। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, लिहाजा हम सबको चाहिए कि इन बातों पर गौर फिक्र करें और अगर हमारी जबान से हमारे हाथ से किसी को तकलीफ पहुंच रही है या हम पहुंचा रहे हैं तो इनसे अपने आप को दूर रखें या अपने दामन को बचा के रखें कि हमारी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को समझने और इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।